बस 1 मिनट रुकिए, ये चल क्यों नहीं रहा मेरे में। ओके चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, चलिए, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं माही कुमारी जी, तुलसी जी, संगीता जी, निशा जी, उषा मीना जी, टीना जी। ओके, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैथ साइंस मोहन जी, विजय जी, कनकू जी, सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और जितने लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, हमारा क्या चल रहा है, देखिए, केल्विन चक्र। आज सुबह 11 बजे जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी, उस क्लास में ये सारी की सारी चीज़ों को मैंने आपको कवर किया था। अब हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सुबह वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मात्र 400, देखो आज 499 का, कल होगा अभी 399 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आप इंतजार मत करिए, इसमें हर एक चीज़ आपको मिल रही है। और अगर आप अकेला बॉटनी लेना चाहते हैं तो 299 में, आज 199 में, कल भी रहेगा, परसों से आपका 299 हो जाएगा। तो आप बॉटनी की अलग से क्लास भी परचेज कर सकते हैं। तो रोज़ 11 बजे से बॉटनी वाली क्लास आपकी रहेगी। और ध्यान देना, संविदा शिक्षक में भी बॉटनी है तो उसमें भी ये रहेगी। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, राजस्थान से हैं, चलिए स्वागत है सबका। और साइंस की रामबाण बुक उम्मीद है आप सभी लोगों के पास में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए, तो ये एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है, ध्यान से सुनना, और हमारी यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है, तो सभी लोग फोकस करना। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे एमसीक्यू, क्योंकि सुबह हमने टॉपिक कवर कर लिया केल्विन चक्र एवं पोषक तत्व। इसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, अगर आपने सुबह देखा है तो पूरे क्वेश्चन बनेंगे। अगर अभी आपको दिक्कत आए तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें समझाऊंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 30 सेकंड का समय आपके पास है। केल्विन बेंसन चक्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के दौरान एकत्रित होने वाला प्रथम उत्पाद या प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते चल रहे हैं। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे एप्लीकेशन पर क्लास चलती है, साइंस वाले कोर्स में और आपका बॉटनी वाले में और संविदा शिक्षक में, जिसमें मैं आपको लाइव क्लास में ये पढ़ा चुका हूं, जो आज आपको टेस्ट में पढ़ा रहा हूं। चलिए, ओके, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलिए, बाकी एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कीजिए। चलिए भैया, आंसर आ गए माही जी का, सांगवी जी का, मैथ साइंस, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, फास्फोग्लाइसेरिक अम्ल। फास्फोग्लाइसेरिक अम्ल हमने देखा था, ध्यान से सुनना, जो केल्विन चक्र होता है ये कब बनता है? रात्रि के समय। पूरी चीज़ें हमने देखी थी, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि ये चक्र किस तरह से काम करता है। तो हमने देखा था RUBI, ये हमने पूरी चीज़ें आपको समझाई थी कि किस तरह से क्या चीज़ होती है। चलिए, सभी लोग देख पा रहे हैं ना? ओके, चलिए, सबको दिख रहा है। तो आप सभी को पता है कि रेबुलोज बाईफास्फेट, एक मिनट इसको मिटा दें। आज मैंने आपको बताया था, देखिए कि भैया रूबी क्या हो गई, पागल हो चुकी है। तो इस तरह से ट्रिक भी है, वो कल आपको मैं बताऊंगा, तो ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका बन जाएगा PGA, और यहाँ आओगे तो आपको क्या बनेगा? TP मिलेगा। और आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये कैसे बनता है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये मैंने आपको समझाया था कि भैया किस तरह से क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, सारी प्रोसेस मैंने सुबह वाली क्लास में आपको बताई थी। और आपसे पूछा जाए कि भैया अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो TP बनता है भैया, ट्राईफास्फेट के रूप में बनता है, और अंतिम उत्पाद में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्लियर? चलते हैं। और ये किसने बताया था? पूरा का पूरा केल्विन बेंसन चक्र के बारे में मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं?
जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए भैया विनोद जी, सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। और ऐप पर संजना जी जल्दी से आंसर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? हाँ ले लिया भैया, सबके नाम ले लिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, संजना जी का आंसर आ गया एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और सुबह वाली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ओके ओके ओके, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने देखा था पौधे में दिन के समय में होती है, किस वाले भाग में? तो हमने देखा था ये ग्रेना वाले भाग में होती है। किसमें? ग्रेना में। और रात्रि के समय जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसमें होता है? स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। और स्ट्रोमा वाले में अंधकार के समय जो अभिक्रिया होती है उसी को केल्विन चक्र C3 साइकिल बोलते हैं, जिसको हमने आज सुबह वाली क्लास में डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर आपको पता है कि भैया किस चीज के द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, यहाँ पर इससे ये कार्बन कैसे बनता है ये सब मैंने आज के लेक्चर में आपको सिखाया है। तो ये जल, इससे क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला समीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? बताइए जल्दी जल्दी जितने लोग देख रहे हैं। चलिए शिवानी राणा जी, सब लोग हमारे साथ जुड़ते चल रहे हैं। जितने लोग, देखो आज आपके पास समय, अगर आप आज परचेज करते हैं तो आपके 100 रुपये बच जाएंगे अगर आप एप्लीकेशन परचेज करते हैं तो। और मैं आप सभी लोगों को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे ग्रुप बना हुआ है उसकी लिंक दे देता हूँ ताकि ग्रुप में आप जुड़ सको और जो भी डाउट है आप पूछ सको। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए 1 मिनट बस, ये आ चुका है, मैंने पिन कर दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। बाकी एप्लीकेशन वालों का ग्रुप तो अलग से बना रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी? तो यार बिल्कुल सरल सा आंसर है आपका प्रकाश संश्लेषण। ए इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। तो मतलब जल बनाता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज बनाता है, वो मैंने समझाया था। बोलने को बोलेंगे कि पूरे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? ऑक्सीजन में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? एकमात्र कौन सा कथन सही है? अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है पूरा दोस्त तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे एप्लीकेशन पर। सारी क्लास आपको आकाश सर कोर्स में जाना है, वहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए ओके। हेलो गुरुजी, मैंने आपसे यूट्यूब चैनल से पढ़कर MP पुलिस का एग्ज़ाम, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने आऊँगा। बिल्कुल विनोद जी, स्वागत है आपका, बिल्कुल आना। आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, समय निकल रहा है, समय होता है आपका समाप्त। देखिए कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले पौधे अपनी पत्तियों में भोजन संग्रहित करते हैं। नहीं, पौधे तो तने और जड़ में भोजन संग्रहित करते हैं, पत्तियां तो भोजन बनाती हैं, ये गलत है। पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं? नहीं, ये तो बेवकूफ़ वाली बातें हैं। प्रकाश पड़ेगा तब दोनों क्रियाएं होंगी, रात्रि और दिन वाली। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित करते हैं? नहीं, जड़ द्वारा करते हैं। सी इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपसे बनते जाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा प्रश्न है, ये पढ़ाया है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था आप लोगों को। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। बेहद आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं तो ये प्रश्न आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एप्लीकेशन पर भी अच्छे से पढ़ना है। PDF वहीं मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर। जो कोर्स परचेज करते हैं उनका मैंने अलग से ग्रुप बना दिया है, वहाँ सब चीज़ें पता लग जाती हैं। सी कैसे होगा? एक बार PDF मिलेगी उसमें चेक करना सी कैसे होगा, क्योंकि मिट्टी से ही तो खींच रही हैं सारी चीज़ें। चलिए समय होता है समाप्त, सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। संजना जी एप्लीकेशन पर आंसर आप भी देते रहा करो सारे। चलिए सभी लोग
ओके ओके ओके। अरे भोजन पत्ती, वहाँ पर संग्रहण करना लिखा है, संग्रहण करना, क्लियर, पढ़ा नहीं है आपने, क्वेश्चन आंसर दे दिया। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। देखो प्रतीत शब्द का मतलब मैंने आपको बताया था, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड वाली प्रक्रिया भी चलती है और पौधे श्वसन भी करते हैं। जब मैं इसके बाद में पौधों में श्वसन पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे, यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। पौधों में श्वसन के रूप में तो नॉर्मल हमारे जैसा श्वसन होता है, पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पौधों में श्वसन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कम होती है, 7 गुना कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 7 गुना तीव्र होती है पौधों में श्वसन की क्रिया से। तो हमें क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं श्वसन के दौरान। तो यहाँ पर हरे पौधे केवल नहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? तो 7 गुना अधिक होती है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन मतलब जो लेक्चर मैंने लिए थे वहाँ बताया था। तो 7 गुना क्या होती है? अधिक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर। बाकी तो पौधे रात के समय में श्वसन नहीं करते हैं भैया, ये थोड़ी ना होगा। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश, ये तो गलत सलत लिखा है, ये सही आंसर था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए भैया, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है। ये प्रश्न सब पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐप पर आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, और मैं नए नए क्वेश्चन भी लाऊंगा। चलिए विनोद जी धन्यवाद, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए मैंने देख लिया है सभी के मैसेज। अब बार बार विनोद जी मैसेज मत कीजिए, आप आंसर देने के लिए मैसेज कीजिए। चलिए जितने लोग देख रहे हैं सभी यूट्यूब पर लाइव कीजिए, लाइक जरूर करते चलिए सभी लोग, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगर ये प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं तो पेपर निकाल दोगे आप। बॉटनी हर एक एग्जाम में आता है। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ये बात तो सही है भैया, अगर देखा जाए तो भैया पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि वो भोजन संचित कर लेते हैं। पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, पौधे श्वसन नहीं होगा ना तो मर जाएंगे पौधे। वो उनमें सुबह भी श्वसन होता है, रात में भी श्वसन होता है। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक हैं। बिल्कुल, श्वसन पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा, एप्लीकेशन पे जुड़ जाना, श्वसन परसों रहेगा हमारा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय, बिल्कुल राइट आंसर है। बस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण 7 गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें लगता है कि भैया पौधे में से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन निकल रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा, ये वाला गलत है, बाकी ए सी डी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज अ राइट आंसर। कितने लोगों ने डी लगाया था? बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है सभी लोगों ने डी लगाया था, बधाई के पात्र हैं सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा, दिन के समय पौधे क्या करते हैं बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछा जा रहा है, ना कि श्वसन की क्रिया में, क्योंकि हमारा पोषण चल रहा है अभी प्लांट में, श्वसन नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चलता है सुबह 11 बजे, तो जुड़ना ना भूलें। अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही सस्ती सारे के सारे कोर्स मिल रहे हैं, क्योंकि परसों से इनकी रेट बढ़ जाएगी सभी की। चलिए भाई आंसर आना चालू हो गया। माही जी, सिबी जी, विनोद जी और एप्लीकेशन पर संजना जी देख रही हैं, और बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आंसर राइट क्या होगा? पौधे दिन के समय में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, पहला वाला पढ़ा वही सही हो गया। क्यों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। क्यों जाती है ये आज मैंने सिखाया है, क्योंकि पौधों को कार्बन की ज़रूरत है, और कार्बन कार्बोक्सिलीकरण, ध्यान देना, हमने देखा केल्विन बेंजीन चक्र के दौरान, C3 चक्र के दौरान कार्बन कैसे प्राप्त होता है, किस तरह से 6 PGA बनता है, कितने ATP अणु बनते हैं, ये सब चीज़ मैंने आज आपको केल्विन चक्र में पढ़ा दी है। नेक्स्ट बताओ, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, बताइए। ये सुबह वाले लोगों को भी थोड़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी देखने, जल्दी से आंसर दो। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने चल रहा है, केल्विन चक्र से है ये। चलिए
समय आपका निकलते चल रहा है भाई, समय समाप्ति की घोषणा होने ही वाली है। 1 2 3 4, चलिए समय होता है आपका समाप्त। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर, पाइरुविक एसिड। इसी को फास्फो, देखो आपने पीजीए के नाम से जो देखा था, जितने लोग देख रहे हैं, पीजीए के नाम से जो हमने देखा था फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसी को हम पाइरुविक एसिड के रूप में भी जानते हैं। तो पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या होता है? ये प्रथम स्थाई उत्पाद बनता है। क्या होता है? प्रथम स्थाई उत्पाद बनता है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है पीजीए के फॉर्म में। पाइरुविक एसिड और पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो आप बोलोगे ट्राइफॉस्फेट, टीपी बनता है, और वो किस रूप में होता है? शर्करा के रूप में। मैंने आज ही पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट बताइए, रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ रात्रि में क्या छोड़ता है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या आंसर दोगे आप सभी लोग। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा है। एप्लीकेशन वाले, चलिए वर्षा जी, संजना जी, सभी लोग जितने लोग हैं जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। शिवानी जी कब पढ़ाया था? आज सुबह ही पढ़ाया है ये वाला चैप्टर मैंने आपको। अगर लाइव नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में लाइव आ जाएगा। आज 6 से 12 घंटे के बीच में आता है, तो थोड़ा सा आज टाइम लग सकता है, कल सुबह मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा तो मैं अभी अपलोड करवा दूंगा आज शाम को। क्लियर? ठीक है, चलिए तो आंसर आना चालू हो गए सभी लोगों के। ओके 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 ओके, समय होता है समाप्त। देखो रात के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ए इज अ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना बहुत ही घातक होता है, बूढ़े लोगों को खासकर। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड से दम घुटने से भी मौत हो सकती है। क्लियर? तो ये मत सोचना सर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन तो पृथ्वी पर है। वो बस क्या होता है, पौधे कम और ज़्यादा करते रहते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कौन सी मेथड नहीं है, वो ये पूछ रहा है। परपोषित आज ही पढ़ाया है मैंने आपको। अच्छा आज मैंने बस बताया है, कल वाले लेक्चर में हम ये पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे। आज हमारा केल्विन चक्र, वैसे मैंने आज ये पढ़ा दिया है। हाँ यार पढ़ा दिया है आज के लेक्चर में। देखिए अगर आज का लेक्चर एप्लीकेशन वाला आपने अटेंड किया है तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, याद रखना। और ये पक्की वाली गारंटी है, इलेक्शन वाली नहीं है। चलिए वर्षा जी, सुशीला जी, संजना जी, सभी लोग एप्लीकेशन पर भी आंसर दे रहे हैं। और यहाँ भी हरीलाल जी, उषा मीना जी, सांगवी जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। और जो कोर्स परचेज कर रहा है उसका अलग से ग्रुप बना दिया है मैंने। बाकी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप जुड़ना चाहो तो लिंक मैंने दे रखी है आपको यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स के ऊपर। चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10th वाले का? परपोषी पोषण की एक पद्धति नहीं है। भाई कौन सी नहीं है? परजीवी होता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्राणी सम मतलब प्राणियों के समान क्या हो जाएगा? ये नरभक्षी मतलब कीटभक्षी। और मृतोपजीवी मतलब सड़े गले पदार्थ खाने वाला। तो सी इज अ राइट आंसर। यहाँ पर कोई शौचालय वगैरह नहीं होता है, तो सी इज अ यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग सी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। और ये सब प्रश्न पेपर में आते हैं, वही प्रश्न आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? आज ही हमने देखा था ट्राइफॉस्फेट के रूप में ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, ये मांड बोलते हैं ना, ये सब चीज़ों का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है किस चीज़ में बताइए, देखते हैं। ओके देखिए अगर आप जुड़ते हैं एप्लीकेशन पर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 300-400-500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप पास होना चाहते हैं दोस्त तो पूरी ईमानदारी से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको बस परचेज करके 1 साल तक अच्छे से मेहनत करनी है। मैं बोल रहा हूँ आपको 1 साल में 3 बार रिवाइज करा दिया जाएगा सारी चीज़ें, बस आपको पढ़ते जाना है। चलिए बी सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सी भी आ रहा है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? केल्विन साइकिल। केल्विन चक्र में मैंने आपको बढ़ाया था, ट्राइफॉस्फेट में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन को पीजीए में कन्वर्ट कर रहे हैं, पीजीए को फिर हम टीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, टीपीओ को फिर हम आरयूबीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिबुलोज डाइफॉस्फेट हमने पढ़ा, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं।
ठीक है, बाईफास्फेट, डाईफास्फेट, और हमने एटीपी के रूप में क्या होता है सब चीज़ें पढ़ी इसके अंदर। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया कौन सी है? अच्छे प्रश्न है पेपर वाले, उल्टी प्रक्रिया कौन सी है? चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है लाइव और आपके यूट्यूब पर भी, क्वेश्चन आंसर्स वाली दोनों पर चलाते हैं। बाकी अगर थ्योरी पूरा पढ़ना है, डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ना है, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे जैविक कृषि क्या होती है, खाद, उर्वरक। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। परसों पादप में श्वसन और बाष्पोत्सर्जन, A to Z चीज़ें पढ़ेंगे बॉटनी की। चलिए समय होता है समाप्त। डी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो भाई प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या होती है? तो डी इज अ राइट आंसर। लकड़ी का जलाना, लड़की का नहीं, लड़की थोड़ी जलती है किसी से। चलिए लड़के जलते हैं हालांकि, लेकिन ठीक है, लकड़ी का जलना। भाई साहब अगर कोई लकड़ी है, ये मान लो एक कोई लकड़ी है, ये लकड़ी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, लकड़ी में लगा दी फायर, आग लगा दी आपने, लकड़ी में क्या कर दी, आग लगा दी। तो आग कैसे लग पा रही है? तो आप बोलोगे सर आग लगने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। निकलेगी क्या? CO2 निकलेगी। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? आता क्या है? CO2, जाता क्या है? O2। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये आपको याद रखना है, कोई कठिन नहीं था। चलिए नेक्स्ट, ये रहा पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। कौन सा तत्व पौधों में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है? चलिए जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि कल वाली क्लास में हम पोषक तत्व देखेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, बृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए कल वाला लेक्चर कोई मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए वर्षा जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी यूट्यूब पर भी आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा एन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए पौधे के लिए, संपूर्ण पौधे के विकास में जरूरी है। कल वाली क्लास में मैं आपको पूरे पोषक तत्व पढ़ाने वाला हूँ। नाइट्रोजन क्या करता है, फास्फोरस क्या करता है, पोटेशियम क्या करता है, जिंक, कॉपर, सब 17 पोषक तत्व पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पौधे में प्रोटीन बनाता है, वृद्धि विकास करने में मदद करता है। तो सबसे प्रमुख तत्व नाइट्रोजन है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भैया प्रमुख तत्व अगर पूछे, प्रधान तत्व कौन सा है, मेंटेनेंस कौन बनाता है, तो वो कार्बन बनाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा उर्वरक है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो पौधों में डालने पर सारी चीज़ें दे देती है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए एप्लीकेशन का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप बोलोगे तो मिल जाएगी। ग्रुप का लिंक ऊपर दे रखा है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट खाद। ये डी इज अ राइट आंसर, कंपोस्ट। यूरिया लोगे तो यूरिया में आपको देखो NP के तत्व भी मिल पाते हैं, सिर्फ DPA में फास्फोरस वगैरह मिल पाते हैं। कल हम इसको बात करेंगे एप्लीकेशन पर। तो कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट देखोगे, इनमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, पौधों के संपूर्ण विकास के लिए तत्व मिलते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन की लिंक चाहते हो तो 7509985404 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्त, अगर आप फ़ायदा ले लेते हो तो आपको 100 रुपये की बचत हो जाएगी। कल इसी में आपको क्या करना पड़ेंगे, 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। और मेन रुपए वाली बात नहीं है, आपका छूट रहा है। आप लाइव क्लास में सुबह सुबह पढ़ लेते हो, रिकॉर्डेड मिल जाता है, तो आपका फ्लो बना रहता है लोगों के साथ में। अगर आप 200-300 रुपये का तो डाटा ही ख़त्म कर देते हो, लेकिन आप बहुत सारे पढ़ाई के नाम पे खर्च नहीं करना चाहते, सोचते हैं यार पढ़ लेंगे हम चाहे जहाँ से, तो फिर वो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं बताइए? जल्दी से आंसर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। समय निकल रहा है आप सभी लोगों का, और मैं तो बोलूँगा कि मत देखो 200-400-500 रुपये। अगर आप साइंस वाला कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो अभी 399 में मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, न्यूमेरिकल, पर्यावरण, 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं। कहाँ मिलेंगी एक साल के लिए? अगर आप अकेला बॉटनी लोगे तो आपको 100 रुपये कम देने पड़ेंगे। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं बढ़ चढ़ कर, बहुत बढ़िया। चलिए ऐप पर भी आंसर आ रहे हैं।
चलिए, समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। डी आंसर आ रहे हैं। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक पदार्थ। सी इज द राइट आंसर। भाई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मैंने आपको किस में पढ़ाए थे? बायोलॉजी जब पढ़ाया था तब हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाता है? तो अकार्बनिक पदार्थ में आपका मिनरल्स आ जाता है, जल आ जाता है, मिनरल आ जाएगा, मिनरल। तो मिनरल कहाँ से आता है? ये जड़ों से आता है। जल भी कहाँ से आ रहा है? जड़ों से आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण के में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है C6H12O6। इस प्रकार से आप बोलोगे कि भैया कार्बनिक तत्वों का निर्माण होता है। पोषक तत्व तो बाहर से दिए जाते हैं और कुछ पौधे बना लेते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है, ये देखिए मात्र आज और कल में आप लोगे तो ये 499 की जगह 399 में मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और पर्यावरण कंप्लीट चीज़ मिल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपके रिवीजन सेशन, अलग से ग्रुप। तो आप चाहो तो अभी ले सकते हो इसको, ठीक है। और अगर बॉटनी अकेला लेना है तो 299, 100 रुपये कम लग रहे हैं, लेकिन अकेला बॉटनी मिलेगा इसमें आपको। क्लियर? चलते हैं आगे। संवेदा शिक्षक का लेते हैं तो इसमें भी आपका पूरा सिलेबस है। बॉटनी भी है, बॉटनी भी मिल रहा है, पर्यावरण भी मिल रहा है, आपका खाद्य संस्करण भी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ब्रह्मांड, सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, समय आपका निकल रहा है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है भैया। किसान के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? चलिए भैया, सहनवाज जी, रेनू जी, शिवी जी, निशा जी, हरटम बॉय जी, निशु जी, सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, सभी लोग फोकस कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर आंसर सभी लोगों का आ चुका है। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरकता भी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन तत्वों की भी मृदा में उपस्थिति बन जाती है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि। डी इज अ राइट आंसर। भैया सभी चीज़ें, क्योंकि आप क्या करते हो, फसल चक्र में अलग अलग चीज़ें बोते हो, उसी में फिर आप घास फूस डाल देते हो, जिससे उसको सारी चीज़ें मृदा को जो चाहिए वो मिल जाती हैं। नेक्स्ट, कलश पादप घटपर्णी पौधा है। घटपर्णी पौधा क्या है भैया? क्या है? जल्दी से बताइए, घटपर्णी पौधा क्या होता है? कैसा होता है घटपर्णी पौधा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर आपको कंप्लीट बॉटनी पढ़ना है और कंप्लीट साइंस पढ़ना है तो आपका स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पर। वहाँ आपको पूरा जीएस पोर्शन भी मिल रहा है। अगर आप जीएस पूरा पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी भी मिल रही है, साइंस भी मिल रहा है, हिस्ट्री भी मिल रही है, पॉलिटी भी मिल रही है। जल्दी कॉम्बो पैक भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए, सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। डी 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 डी। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाता है कलश। घटपर्णी पौधा होता है कीट भक्षी। क्यों कीड़ों को खा रहा है ये? मज़ा आता है क्या? नहीं नहीं भाई, ये उस जगह पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन का अभाव है, और नाइट्रोजन नहीं होगा। नाइट्रोजन तो पौधों का प्रमुख तत्व होता है। नाइट्रोजन के कारण ही क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे क्या करते हैं, जो आप बोलोगे घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो पेड़ों पत्तों को अपने कन्वर्ट करके क्या कर लेते हैं, अलग सी संरचना बना लेते हैं। ये घटपर्णी क्या करता है, कलश बना लेता है, जिसमें आके पौधे के अंदर क्या होता है, कीट गिर जाते हैं और वो चूस लेता है। ये हम पत्तियों में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, राइजोबियम पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। टैलेंटेड जी, ओके, नीरज जी, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक भी करते चलिए जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर। चलिए भैया, समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। चलिए, समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। राइट आंसर हो जाएगा, देखो, मक्का की जड़ों में नहीं, पौधे की शाखा में नहीं, गन्ने की जड़ों में चना चना चना। जितने भी आपके दलहनी पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी पौधे होते हैं, दाल वाले, चना की दाल आपने खाई होगी, तुअर की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल, लेग्यूमिनेसी पौधे बोलते हैं। तो सभी की जो तना रहता है उसमें गांठें पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है, राइजोबियम, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, सहजीविता का उदाहरण है।
सहजीविता का उदाहरण है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। चलिए ओके, जिन्होंने लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए वर्षा जी, सुशीला जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए YouTube वाले भी पूरे फोकस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो समय आपका निकलते जा रहा है दोस्त। सहजीविता मतलब वो पौधे जो एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, साथ में रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए तो वो हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा आपका? लाइकेन इज अ राइट आंसर। ये कवक और शैवाल से मिलके बनता है। कवक पानी की पूर्ति करता है, आज सुबह वाली लेक्चर में पूरा पढ़ाया है मैंने, पूरा बताया है आपको, एग्जाम्पल भी दिखाएं। और ये क्या करता है, आप देखोगे वहाँ पर शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधा है, कौन सा पौधा कीटभक्षी है? इन सब के मैंने नाम बताएं, एग्जाम्पल बताएं। सुबह वाली ये एप्लीकेशन पर पूरी की पूरी बॉटनी की क्लास चल रही है, साथ ही साथ आपका संविदा शिक्षक में भी वही क्लास चल रही है, अभी आपका साइंस वाले में भी। तो आप चाहें तो अलग अलग कोर्सेज में भी पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं। साइंस में आपको सब मिल रहा है, बॉटनी में आपको बॉटनी अकेला, संविदा शिक्षक में संविदा शिक्षक के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। चलिए समय आपका निकल रहा है। यूट्यूब पर सभी लोग लाइक करिए, नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐप पर पूरे आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यूट्रिकुलेरिया। नाम याद रखना है, आप फोटो देख लेना नेट पर सर्च करके, यूट्रिकुलेरिया। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण कीड़ों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, केल्विन बेंसन चक्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के दौरान एकत्रित होने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा है? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल सरल सा है। केल्विन चक्र मैंने आज ही पढ़ाया है आपको, C3 चक्र सुबह वाली क्लास में। जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया, वर्षा जी का आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, PGA। यार मैंने कितनी बार बताया था PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। रिवलोज हमने ऊपर वाले में देखा था, ट्राइफॉस्फेट नीचे वाले में देखा था। ये सारा का सारा चक्र चलता है तो प्रथम उत्पाद बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड और अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ट्राइफॉस्फेट, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। आज ही सुबह हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में ATP के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। हमने देखा था, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब हमारा कार्बोक्सिलीकरण वाली प्रक्रिया चल रही थी, मतलब कार्बोक्सिलीकरण में हमने देखा था, कार्बोक्सिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें PGA में कन्वर्ट कर रहे थे और PGA में तोड़ रहे थे, तोड़ा जा रहा था, मतलब रिडक्शन की क्रिया हो रही थी। रिडक्शन की क्रिया करने के लिए कितने ATP जरूरी थे बताओ, सुबह वाले जितने लोग हैं जल्दी से। वर्षा जी, सुशीला जी, सभी लोग आंसर दीजिए। हरटम बॉय, अजीत कुमार जी। चलिए समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। देखिए पेपर में पास होना है, पढ़ना पड़ेगा दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 अणु। राइट आंसर है 2 अणु। 2 अणु ATP के बनते हैं, जो कि उनको तोड़कर 2 ADP में, आप ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। इतना क्लियर हो गया। चलिए सभी लोगों के मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है पौधों में, बताइए। समय निकल रहा है आपका। हाँ बिल्कुल, देखिए राजस्थान रीट के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, उसमें तो आपको एक एक चीज़ सारी देखो, जो हर एग्ज़ाम का सभी आप देखोगे, राजस्थान के एग्ज़ाम का भी मैंने प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, तो सेम ही साइंस रहता है, किसी में कुछ अंतर नहीं रहता है। बॉटनी रहेगी, आप दुनिया भर के जहाँ के एग्ज़ाम देना चाहो तो टीचर क्या होते हैं, सब अलग अलग पढ़ाते हैं, आपको जिसका समझ में आता है उसका आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी तो बहुत अलग अलग भरमार पड़ी हुई है, आपको जो लगे वो आप अच्छे से पढ़िए। चलिए समय आपका समाप्त हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कल मैंने आज मतलब होल्ड पर रखा था इस टॉपिक को। पौधों में 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, 17 पोषक तत्व, पहले 16 थे,
अब एक और आयरन को भी बृहद पोषक तत्व में जोड़ दिया गया है, तो आप ध्यान देना। अब वर्तमान समय में तो 18 की बात चलती है, 18, जिसमें से बृहद पोषक तत्व, बृहद का मतलब होता है बृहत या बृहद मतलब यहाँ पर इनको स्थूल भी बोलते हैं, स्थूल और प्राथमिक भी बोलते हैं, जो पौधे को बाहर से देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। हम पूरा पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में एक एक क्या क्या ज़रूरी होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्विन बोल रहा हूँ, NPK, पोटेशियम हो जाएगा आपका, आप देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, आप देखोगे कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा आपका, सल्फर हो जाएगा। तो ये 10 आपके कैसे होते हैं? बृहद होते हैं। बाकी सारे के सारे आप ले लो, जिंक ले लो, मोलिब्डेनम ले लो और आपका मैग्नीज ले लो आप, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएंगे, जितने भी आपको पेपर में इसके अलावा वो देगा। कल मैं आपको पूरे पढ़ाऊंगा सुबह वाली क्लास में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए, मतलब जो बृहद में नहीं आता है, ऐसा पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलिए आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए समय आप लोगों का समाप्त होते चल रहा है, और ऐप पर जितने लोग देख रहे हैं, कल मैं इसको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, सुबह 11 बजे वाली क्लास मिस मत करना। राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। सोडियम ध्यान से सुनना, पौधों में ना तो सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल किया जाता है, ना बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है, याद रखना। बाकी सारे के सारे बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटियां प्रस्तावित की हैं? किसने पोषक तत्वों के बारे में बताया है पूरा का पूरा? जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। और एप्लीकेशन पर आज मैं इसको कंप्लीट कराने वाला था, लेकिन टाइम हो गया था हमारा। कल मैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर्स आप अभी देख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पर भी सभी लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, समय आपका होता है समाप्त। राइट आंसर चलिए दे दिया है वर्षा जी ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑर्डनन नामक वैज्ञानिक ने, ये तो नाम ही याद करना है आपको। ऑर्डनन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है? सबसे पहले पोषक तत्वों के बारे में बताया, कितने बृहद कितने सूक्ष्म। 16 बोले थे, बाद में जाके आयरन को भी शामिल कर लिया 17। वर्तमान समय में 18 की बातचीत चलती है, क्लियर। ऑर्डनन का नाम याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थूल पोषक या दीर्घ मात्रा में आवश्यक है? अभी मैंने दीर्घ के आपको नाम बताए थे, तो जल्दी से बताइए दीर्घ कौन सा है इनमें से? दीर्घ का मतलब होता है जो पौधों को देना पड़ता है, जरूरी होता है। सूक्ष्म मतलब पौधे स्वयं बना लेते हैं। अनिवार्य का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जिनके बिना विकास रुक जाएगा। तो उसमें हमने अभी देखा सोडियम शामिल नहीं है, 17 शामिल होते हैं जिनके बिना विकास रुक जाता है। इन्हें लघु और दीर्घ में बांटा जाता है, जिनको मैं कल सुबह डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो कल एप्लीकेशन पर जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए समय आपका निकल रहा है और यहाँ पर आप लोगों का समय होता है समाप्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम। भाई हमने अभी देखा है बृहद पोषक तत्वों में कैल्शियम आता है। जिंक, मोलिब्डेनम, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम और ये क्लोरीन, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? लघु सूक्ष्म होते हैं या लघु पोषक तत्व होते हैं, क्लियर। चलते हैं आगे। ये मतलब पौधा स्वयं बना लेता है इन्हें। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? देखो ऐसे प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं। कल वाली क्लास को सुबह 11 बजे वाली को मिस मत करना, ये सब चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। चलिए जल्दी जल्दी, जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स यूट्यूब पे कराया करूँगा। अगर आप लोग प्रॉपर लाइक करोगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योग्राफी भी मिल रहा है, कंप्यूटर भी मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग बढ़िया तैयारी करिए, हर पेपर में जीएस आता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के आंसर मुझे आ रहे हैं। चलिए ओके वर्षा जी ने आंसर दे दिया। चलिए समय निकल रहा है, अब यहाँ पर आंसर देखते हैं कौन सा सूक्ष्म है। तो भैया पोटेशियम और यहाँ पर फास्फोरस है, मतलब ये सूक्ष्म नहीं है। NPK तो आपको याद रखना है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हम,
कॉपर यहाँ पर ही देख लेते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम आ गया और मैग्नीशियम आ गया, मतलब ये भी नहीं है। मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। अब ये कैसे पहचानते हैं मैं कल सिखाऊंगा आपको सुबह वाली क्लास में, ध्यान देना। नेक्स्ट, क्रांतिक तत्व कौन से इनमें से बताइए, क्रांतिक तत्व कौन से हैं? क्रांतिक तत्व जीव द्रव्य वाले कल यूट्यूब पर नहीं है क्लास, तो हमारी आज से ही चालू हो चुकी है एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं दोस्त तो अभी जुड़ जाइए। कल तक अगर आप परचेज करते हैं तो 100 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है आपको। 7509985404 पर आप संपर्क करके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, सारी चीज़ें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं जो सबके लिए फ्री है, उसकी लिंक मैंने आपको जो आप कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर दे दी है, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी पेड वाले ग्रुप में जो परचेज करता है, और देखो फीस मात्र कितनी है, अगर आप लेते हैं अभी आपको शायद 199 रुपये में बॉटनी मिल रहा है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन है। और अगर आप पूरा साइंस लेते हैं जिसमें बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, वो मात्र 399 में। कल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, परसों 299, इसकी 499। तो इतने तो यार आप वैसे ही खर्च कर देते हो। अगर ये लेते हो तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, चलते हैं आगे। आपकी इच्छा है, फोर्स नहीं कर रहा, पढ़ना हो तो ही लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं टेस्ट लगवाऊंगा। आपके टेस्ट में अगर कम नंबर आते हैं तो मेरे पास नंबर है सबके घर वालों के, तो ध्यान देना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्रांतिक तत्व किसको बोलते हैं? देखो हमारी जो भारतीय मृदा है, कल में मृदा, मिट्टियाँ आप देखेंगे, जैविक कृषि क्या होती है, खाद कैसे बनता है, उर्वरक कैसे बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो याद रखना, क्रांतिक तत्व मतलब हमारी भारतीय मृदा में एनपीके की कमी होती है, नापाक की कमी होती है, तो वो एनपीके को क्या बोला जाता है, क्रांतिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्लियर, क्योंकि इनकी कमी होती है भारतीय मृदा में। पौधे में हरिमहीनता क्लोरोसिस का कारण बनता है, मतलब हरा भाग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। किसकी कारण? ये पोषक तत्व पढ़ना बहुत जरूरी है पौधों में। हाँ भैया, ग्रुप में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए। और अब पोलिंग हम भी डाला करेंगे उस पर, अभी सहनबाज जी भी डालते हैं, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है और यूट्यूब पर भी आपकी, और लाइक भी आप लोग करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कंजूसी तो आप करती हैं हालांकि, लेकिन ठीक है। चलिए, समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। ओके, ऑल आंसर इज अ राइट आंसर। मैग्नीशियम की न्यूनता हो जाएगी, पौधों को अंधेरे में उगाएंगे, या फिर आप देखोगे लोहे की कमी हो जाएगी। लोहा, क्योंकि मैग्नीशियम और लोहा बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। कल की क्लास में देखेंगे इसको भी हम। डॉट 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 को पादप शरीर का प्राधार तत्व, फ्रेमवर्क एलिमेंट कहा जाता है। इसके बिना पौधा मर जाएगा भैया। खाना चाहिए पौधे को, खाना कैसे मिलेगा, किस चीज़ से मिलेगा, जल्दी बताओ। जितने लोग देख रहे हैं, अगर वास्तव में आपको पढ़ना है तो ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए। देख, बॉटनी मतलब आप जितना वेटेज बायोलॉजी का रखते हैं, फिजिक्स का रखते हैं, केमिस्ट्री का रखते हैं, उतना ही बॉटनी का आ गया। और कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पूरा लेक्चर पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर क्वेश्चन आंसर्स लाना, उसके बाद में आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी उसी पर। जो ऐप परचेज करेगा उन्हें फ्री में रहेगी। चलिए, समय हो चुका है आप सभी लोगों का। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में बदला जाता है कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा। क्रेब्स चक्र तो उधर होता है, यहाँ आ जाएगा केल्विन बेंजीन चक्र के द्वारा, C3 साइकिल के द्वारा। तो याद रखना, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि नाइट्रोजन प्रमुख तत्व होता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्रोथ में, लेकिन जो मेन एलिमेंट होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो कार्बन होता है। बाकी फास्फोरस बृहद में आएगा, तांबा सूक्ष्म में आएगा। अधिकतर मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए इन तत्वों को क्या कहा जाता है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं तो एप्लीकेशन आपको परचेज करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये आपसे बन रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मज़े कीजिए फिर तो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। वहाँ पर हम अभी देखेंगे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, पादपों में जनन,
फल फूल कैसे काम करते हैं, कौन कौन सा जनन होता है, कीटों के द्वारा जनन क्या कहलाता है। फिर हम देखेंगे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए समय आपका निकल रहा है, बी और सी के बीच में आप सभी लोग फंस चुके हैं। राइट आंसर है सी, क्रांतिक तत्व। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, क्रांतिक तत्व बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, सही जोड़ी मिलाइए भाई साहब, सही जोड़ी मिलाइए, कल आप सब चीज़ सीख जाओगे। ये कल वाला मिस मत करना, 11 बजे वाला यूट्यूब का लेक्चर मिस कर दिया तो गए। सही जोड़ी मिलाइए, दीर्घ पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व, क्रांतिक तत्व, जीव द्रव्यीय तत्व कौन से हैं। 3 आंसर पता है, चौथा अपने आप लग जाएगा आपका। समय निकल रहा है, चलिए YouTube वाले भी लाइक करते चलिए, एप्लीकेशन वाले तो बिल्कुल पूरी ध्यान से पढ़ रहे हैं। और वहाँ की एप्लीकेशन पर इसकी PDF मिलेगी आपको, सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहाँ आकाश सर का कोर्स है, SSC वाले, रेलवे वाले, सबके कोर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए समय होता है समाप्त। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने इसका आंसर। पहले हम देखते हैं, देखो दीर्घ पोषक तत्व में किस किस को शामिल करते हैं। तो ये देखिए, दीर्घ का मतलब होता है, कल वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ज़्यादा मात्रा में पौधों को लगते हैं और बाहर से देने पड़ते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम। तो ए वाले का कौन सा हो जाएगा, चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। लघु में कौन से होते हैं, ब्रोमीन, मैग्नीज और जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, तो दूसरे का पहला हो जाएगा। और क्रांतिक तत्व तो आपको पता है NPK होते हैं, दूसरा हो जाएगा सी का। और बचा चौथा, जीव द्रव्य में जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, तो ये हो जाएगा डी का चौथा। तो राइट आंसर है ए। ए इज़ अ राइट आंसर। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न पेपर में बार बार आने लगे हैं, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, अगर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई पास नहीं होगा। नेक्स्ट, पौधों को तरल पोषक विलयन में उगाने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। पौधों को तरल पोषक, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, घरों की छतों पर ही उगा लिया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भैया, बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने पढ़ रखा है तो पढ़ना जरूरी है। आप सोचते हो कि सरल सरल चीज़ें पेपर में आएंगी, नहीं, पेपर में सब आता है जो आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए एप्लीकेशन पे शांति से पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। डाउट सेशन होता है, आप वहाँ पर जुड़कर देख सकते हैं। चलिए सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं। ओके ओके ओके, चलिए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स, थैलोफाइटा अलग हो जाएगा, हम पढ़ेंगे। हेलोफाइटा अलग हो जाएगा, नमकीन भूमि में। जेरोफाइटा मरुस्थल में। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब होता है पानी के अंदर पोषक तत्व डाल देते हैं और उसको टांग देते हैं ऊपर ही छत पर, और पौधे में क्या हो जाता है, लगने लगते हैं अपने आप ही सारी चीज़ें। और अगर आप वास्तव में एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए फ़ायदेमंद है, 099855404 पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूरी ग्रुप की लिंक, सब चीज़ें आपके जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए कोर्स अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। संविदा शिक्षक के लिए भी है। नेक्स्ट, चंदन में किस तरह की पोषण विधि पाई जाती है, तो आज ही पढ़ाया है मैंने चंदन में, जल्दी बताइए। नीरज जी, आपको व्हाट्सएप लिंक ऊपर दी है, उस पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं हो रही तो मैंने जो नंबर दिया था अभी उस पर मैसेज करिए, तो आपको इनवाइट कर दिया जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। वर्षा जी ने 33 का 34 का आंसर दे दिया, अभी नहीं दिया, जल्दी से आंसर दो सभी। ओके, 34 का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। चलिए भैया देखिए, अगर आज मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ये सब मैंने ये एप्लीकेशन पे चीज़ें एडवांस देते हैं आपको, जो पेपर में आती हैं। आप पढ़ो मुझसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ जो है उससे 100 गुना ज़्यादा वहाँ मिलता है। यहाँ तो लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर याद थोड़ी रहते हैं, ये चीज़ें याद करवाई जाती हैं वहाँ पर। तो चंदन में मैंने आपको बताया था कि चंदन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो चंदन का इज राइट आंसर हो जाएगा आपका परजीवी। अमरवेल की कैटेगरी में चंदन आता है। इसमें से थोड़े से बारीक क्या होती हैं, जड़ें निकलती हैं जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करती हैं, जिन जड़ों को हम चूषण या सकिंग रूट्स के नाम से जानते हैं, चूषण जल है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन को पौधे किस चरण में प्राप्त करते हैं। वाह, केल्विन चक्र अगर आज आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर कोई गलत नहीं देगा, सुबह पढ़ने वाले जल्दी से आंसर दो। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है दोस्त, समय निकल रहा है तेजी से।
अच्छा आज क्यों नहीं लिया आइटम? आज की क्लास अटेंड करना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और कल की क्लास, अब तो रेगुलर क्लास इंपॉर्टेंट ही चलेगी, बॉटनी तो इंपॉर्टेंट है पूरा। चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण हमने देखा था, तो यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस देखी थी, किस प्रकार इसमें ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, किस प्रकार आपने देखा होगा RUBP का 5 अणु एक अणु को जोड़ता है, 6 अणु बनते हैं, 6 को तोड़ा जाता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट, ड्रोसेरा पोषण के आधार पर किस प्रकार का पौधा है? ड्रोसेरा, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है दोस्त यहाँ तक, ठीक है। तो वो क्लास अटेंड कर लेना, जो आपने अगर अटेंड नहीं कर पाई है यूट्यूब एप्लीकेशन वाली क्लास, वो पहुंच गई होगी वहाँ पर, मैं चेक कर लेता हूँ, 12 घंटे के अंदर क्लास आपको मिल जाती है लाइव सेक्शन में। क्लियर, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है, ध्यान देना एप्लीकेशन पर। और इसके बाद में हम अगली क्लास देखेंगे कल, तो ध्यान देना सभी लोग अच्छे से, ये डाउनलोड कर लेना। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, यूट्यूब पर जितने लोग भी देख रहे हैं, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप वास्तव में इतना रुपए खर्च करेंगे, आज खर्च करेंगे और कल, तो यहाँ 100 का फ़ायदा मिल रहा है, 400 की जगह 499 की जगह 399 में कोर्स मिल रहा है 1 साल के लिए। फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल में नहीं आएगी, बायोलॉजी में नहीं आएगी, बॉटनी में नहीं आएगी, और पर्यावरण में, ये मेरा लिखित में गारंटी रहेगी आपको। अगर आप इस वाले से जुड़ते हो तो इसमें आपको बॉटनी भी मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इस वाले कोर्स से जुड़ते हैं 299 वाले से, तो इसमें पूरा बॉटनी मिलेगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं मिलेगा। और 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप इसमें, अभी इसमें भी 100 कम चल रहा है, 199 में ही मिल रहा है आपको बॉटनी पूरा। और अगर आप हमारा महिला जो आपने संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा या वर्ग 1 से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ 499 में पूरी चीज़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी लाइव रिकॉर्डेड क्लास में PDF, साथ ही साथ वहाँ भी बॉटनी आपके सिलेबस में, तो बॉटनी भी चल रहा है, तो हर एक चीज़ आपको मिल रही है। आप इंतज़ार मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए दोस्त। पेपर में अगर पास होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए उस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर है। और ये देखो, ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, और ये नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस नंबर पर मैसेज करके आप पूरी की पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 7509985404 पर आप मैसेज करके हमें क्या ले सकते हैं, ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक, सब पेड क्लास वालों का अलग से लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।